کہ ख्वाजा सराज जब गिरफ्तार होते हैं उनको जेल में लाया जाता है, जेल में उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। को मेकअप की डिमांड की गई थी कि जी हमें मेकअप भी दिया जाए। जो रोज़मर्रा की उनकी जो दो चार एक दो करीमें होती हैं वो तो उन्होंने बिल्कुल डिमांड की हमसे। कोई फरमाइश की हो कि हम जेल में कोई ठुमका भी लगाना चाहते हैं, रियासत करना चाहते हैं, वो भी कोई डिमांड की है? जो उनकी तरफ से मांगा गया हमसे वो हमने उसको हर मुमकिन तरीके से उनको सहूलियात पहुँचाने की कोशिश की। जो जुर्म किया होता है किसी ने, हमारा उससे कोई तल्लक नहीं होता, और जो उसने किया वो खुद तो उसका ट्रायल भुगतेगा, जो भी सज़ा होगी वो भुगतेगा। हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रवैया रहा। नाजरीन, मैं हूं नवीद शाह और आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़। सानिया खारियां जो है कि बहुत बड़ा सानिया था जो कि ख्वाजा साहब ने थाना पर हमला कर दिया, और जिस तरह आपने वीडियो में देख रहे हैं कि ख्वाजा साहब कितने गुस्से में हैं, थाना का सामान बाहर ले आते हैं और सड़क पर बड़ा शोर शराबा करते हैं पुलिस के खिलाफ। और फिर ये जो वाक़या है जो मीडिया पर हाईलाइट होता है तो एक टॉप ट्रेंड बन जाता है। आपको बताने लगे हैं कि ख्वाजा साहब जब गिरफ्तार होते हैं उनको जेल में लाया जाता है, जेल में उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक गिल साहब, सुप्रीडेंट जेल हैं। सर ये बताइएगा कि ख्वाजा साहब का जो वाक़या है बड़ा ही अदारों के लिए, सबके लिए, पाकिस्तानियों के लिए शर्मनाक वाक़या था कि इस तरह हमला करना अदारों पर। आपके पास ख्वाजा सरा आए तो उनका रवैया कैसा था, गुस्सा था या क्या, उनकी टोन कैसी थी उनका आपके साथ? हमारे पास 6 मई को जो वाक़या हुआ वहाँ पे थाना सदर खारियाँ में, उस हवाले से 10 जो ट्रांसजेंडर थे वो हमारे पास जेल में दाखिल हुए। तो जब वो आए यहाँ पे तो बिल्कुल वो उनको गिल्ट था, अपनी गलती का एहसास था कि उनसे ये गलती हो गई है। तो जब हमारे पास यहाँ पे आए तो फिर हमने भी उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए हमारे जो आईजी साहब हैं मोहतरम मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब, उनकी बड़ी वाज़ेह हदायत थी कि एक तो इनकी सिक्योरिटी का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए, दूसरा इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, इनकी तरबियत के लिए अपने तमाम वसाइल जो हैं वो आप इस्तेमाल करें, ताकि ये तो पहले ही बेचारे मुआशरे का एक निगलेक्टेड तबका होते हैं, तो जब ये बाहर जाएं तो एक अच्छे शहरी के तौर पे ज़िंदगी गुजार सकें। इस तरह देखा वीडियो में हम देखते हैं किस तरह गुस्से में है, पुलिस के साथ रवैया इनका बड़ा सख्त था। तो आपके ज़हन में था कि आपके साथ भी ऐसा रवैया होगा, यहाँ पर जो आपकी पुलिस है उसके साथ रवैया ऐसा होगा? जेल वाले प्रोफेशनली चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि मुल्ज़मान की जो नफ्सियात है ये इनको फिर डील कैसे करना है उनकी नफ्सियात के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे पास वो आए तो एक जनरल डिप्रेशन जब वो जेल में आए वो तो ज़रूर उनमें था, अलबत्ता हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रवैया रहा, चूँकि हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रहा। तो जब आपने देखा कि ये पंजाब पुलिस पर हमला करते हैं, सारा वाक़या हाईलाइट होता है, तो क्योंकि आपके पास बड़े बड़े ख़तरनाक मुलज़िम भी आते हैं, ये तो इतने ख़तरनाक नहीं थे, लेकिन इन्होंने वकूआ ऐसा कर दिया था कि वो सब वकूओं से हैवी वाक़या सामने आ गया। तो किस तरह फिर आपने समझा कि इनको अच्छे तरीके से डील करना है, क्योंकि जो पुलिस का रवैया था इनके साथ उससे डिफरेंट रवैया आपको रखना पड़ा? हमारा जो बुनियादी मकसद है जेलों का वो करेक्शन और रिहैबिलिटेशन है। जो जुर्म किया होता है किसी ने, हमारा उससे कोई तल्लक नहीं होता, और जो उसने किया वो खुद तो उसका ट्रायल भुगतेगा, जो भी सज़ा होगी वो भुगतेगा। तो हमारा जो रिहैबिलिटेशन का मकसद था उस सिलसिले में हमने अपनी जो आला अथॉरिटी थी उसके अहकामात के मुताबिक इनको भरपूर इनकी तरबियत की है, और हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जब बाहर जाएंगे तो अच्छे शहरी, पुरअमन शहरी के तौर पे ये ज़िंदगी गुजारेंगे। खाने पीने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, और इनको बुनियादी जो ज़रूरत होती है वो सबसे मेन मेकअप होता है इनका, क्या आपको मेकअप की डिमांड की गई थी कि जी हमें मेकअप भी दिया जाए? नहीं, मेकअप की उन्होंने कोई ख़ास उनकी डिमांड नहीं की। बाकी जो रोज़मर्रा की उनकी जो दो चार एक दो करीमें होती हैं वो तो उन्होंने बिल्कुल डिमांड की हमसे। बाकी कोई ख़ास उन्होंने उस हवाले से, कोई खाने पीने के हवाले से उनकी ख़ास डिमांड नहीं थी। जेल में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बेहतरीन खाना दिया जा रहा है उसको, मतलब तमाम जो आते हैं सेशन जज साहबान, जो ऊपर से डिग्नेटरी आते हैं या हमारे अफसरान आते हैं, वो चेक भी करते हैं, तो उनको बेहतरीन खाना दिया जा रहा था उसी तरह जिस तरह बाकियों को दिया जाता है। तो इन्होंने कोई फरमाइश की हो कि हम जेल में कोई थोड़ा बहुत अपना ठुमका भी लगाना चाहते हैं, जिस तरह उनकी रवायत होती है, रियासत करना चाहते हैं, वो भी कोई डिमांड की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े पुरसकून तरीके से वो रहे हैं, महज़ब तरीके से, और उन्होंने कोई इस तरह का कोई हरकत भी नहीं की है। बाकी हमने उनका पूरा ख्याल रखा है, अपने तौर पर भी, मुखय्यर हज़रात के ज़रिए भी, जो भी उनकी बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात थीं या जो उनकी तरफ से जो हमें मांगा गया हमसे, तो वो हमने उसको हर मुमकिन तरीके से
ان کو سہولیات پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کرمنل لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ پورا ضلع نہیں 2 ضلع کے جو خطرناک لوگ ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ان خطرناک لوگوں میں خواجہ سرا کا آ جانا پھرنے کے لیے کوئی علیحدہ بیرک تھی یا کس طرح رکھا گیا تھا؟ اور کیونکہ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی تو پہلے ہیں، خواجہ سرا کی اس طرح کی کوئی ہے نہیں، کس طرح رکھا گیا ان کو؟ ان کے لیے جو ہمارا ایک سیکیورٹی بیرک ہے اس میں سیل تھے، تو وہ ہم نے خالی کروا لیے، وہ بڑی سیکیور جگہ ہماری، تو وہاں پہ ہم نے ان کو رکھا تھا، اور کسی بھی غیر متعلقہ قیدی حوالتی تو کیا ہمارے کسی غیر متعلقہ ملازم کی بھی ان تک رسائی نہیں تھی۔ تو سر لاسٹ میں خواجہ سرا کے لیے کوئی پیغام کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، ایک تو خود معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے، نہ گھر والے نہ سوسائٹی مانتی ہے۔ خواجہ سرا اور باقی بھی جو ہماری عوام ہے، میرا ان سب کے لیے یہی میسج ہے کہ پرامن طور پر رہیں، امن و سکون سے رہیں گے، قانون کی پاسداری کریں گے تو تب ہی معاشرے میں امن و سکون رہے گا۔ آپ نے سنا اشتیاق گل صاحب ان کی باتیں کہ خواجہ سرا کو کس طرح انہوں نے ڈیل کیا، اور کس طرح جب ان کے پاس آئے تو ان کے ساتھ ان کی جو جیل کی انتظامیہ ہے ان کا رویہ آپ نے سنا، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جب جیل سے باہر نکلیں گے تو ایک معاشرے میں اچھا ایک قدم ثابت ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تھا پولیس کا وہ تو آپ نے دیکھا، لیکن جیل کے بعد جو اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح رویہ رکھتے ہیں یا ان میں کچھ چینجنگ آتی ہے۔